प्रबल भक्ति एक कहानी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो राधा रानी की जय। प्रबल भक्ति एक कहानी जरूर सुने, मन प्रफुल्लित हो जाएगा। कुछ ही समय लगेगा, आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन न आए तो कहना। एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। वह व्यक्ति एक डॉक्टर था, जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कार्यक्रम में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित किया जा रहा था। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ दूर ही जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने घोषणा की, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए हम पास के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए विवश हैं। जहाज उतरा। वह डॉक्टर बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट बहुत कीमती है और किसी होने वाले कार्यक्रम में उसका पहुंचना बहुत जरूरी है। पास खड़े दूसरे यात्री ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं, टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। डॉक्टर ने धन्यवाद किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, आंधी तूफान बिजली बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलता रहा। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। नाउम्मीदी के इस उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में डॉक्टर गनीमत समझकर गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए, दरवाजा खुला है। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर आज्ञा हो तो आपके फोन का इस्तेमाल कर लूं? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फोन? यहाँ ना बिजली है ना फोन है, लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए कुछ ना कुछ फल भी मिल जाएगा, खा लेना, ताकि आगे की यात्रा के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने धन्यवाद किया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई थी। बुढ़िया के पास एक बच्चा कंबल में लिपटा पड़ा था, जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया की पूजा हुई तो डॉक्टर ने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए। यह मौसम साफ हो जाए, मुझे उम्मीद है आपकी प्रार्थनाएं अवश्य स्वीकार होती होंगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। परमात्मा की कृपा है, उसने मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना और मैं उससे मांग रही हूँ, शायद जब वह चाहेगा उसे भी स्वीकार कर लेगा। डॉक्टर बोला, कौन सी प्रार्थना? बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा है, ना ही पिता। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। बुढ़िया बोली, डॉक्टर कहते हैं इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका उपचार हम नहीं कर सकते, परंतु डॉक्टर कहते हैं कि एक ही डॉक्टर है जो इसका इलाज कर सकता है, वो है डॉक्टर पटनायक। वह इसका ऑपरेशन करके इसका उपचार कर सकता है, परंतु वह डॉक्टर यहाँ से काफी दूर शहर में रहता है और उसकी फीस भी बहुत है। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ? वो बहुत दूर रहते हैं। मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं। पता नहीं वह डॉक्टर उपचार करने के लिए राजी भी होगा या नहीं।
बस अब मैं बंसी वाले से ही ये मांग रही थी कि वह मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। वह भर्राई हुई आवाज में बोला, माई, आपकी प्रार्थना ने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियां करवा दी, मुझे रास्ता बुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चला आऊं। फिर डॉक्टर पटनायक ने बुढ़िया के उस पोते का निःशुल्क उपचार किया। बुढ़िया का पोता स्वस्थ हो गया। हे भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक प्रार्थना स्वीकार करने के लिए, अपने भक्तों के लिए आप इस तरह भी सहायता कर सकते हैं। दोस्तों, वह सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के भक्तों, उससे लो लगाकर तो देखो। जहाँ जाकर प्राणी असहाय हो जाता है, वहाँ से उसकी परम कृपा शुरू होती है। यह बात तो आप सबसे अधिक लोगों को बताएं ताकि मुझ जैसे लाखों लोगों की आंखें खुलें। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो राधा रानी की जय।